हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आज पढ़ने वाले हैं सेशन में पशु परिचर भर्ती 2024 में पशुपालन पार्ट बी के बारे में। जो आपके प्रश्न है एग्जाम के अंदर वो कैसे प्रश्न आएंगे, वो ऐसे प्रश्न ही छपेंगे मेरे दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर। आपका एग्जाम है वो भी पार्ट का 45 नंबर का होगा मेरे दोस्तों। पशु परिचर के आपके 45 में से 45 प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे। 45 में से 45 प्रश्न तो मैं आपको नहीं दिला पाऊंगा, लेकिन हालांकि वादा करता हूँ 35 या 40 नंबर है वो आपके 45 नंबरों में से जो आपके 45 प्रश्न है उनमें से आपके 35 या 40% वो सही करूँगा। तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं फटाफट से। काफ़ी दिनों से कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर आप पशुपालन बी पार्ट की जोरदार धाकड़ क्लास करवाइए। तो मैं दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो प्रश्न जो आपके सीधे डायरेक्ट एग्जाम को टच करने वाले हैं। वो बहु ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। अभी देख लेना, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर बने रहना मेरे दोस्तों। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है मेरे दोस्तों ये ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं 9057001546। ये क्या है व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर, इन पे मैसेज करना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे और क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे दोस्तों। तो अब अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे नए हैं या विजिट करें चैनल को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन कीजिए। प्रश्न है हमारा कि प्रथम पशु गणना कब प्रारंभ हुई। ऑप्शन 1990, 1920, नहीं 1919, 1920, 1931 और 1990। प्रथम पशुगणना यानी प्रथम पशुगणना पूछे मेरे दोस्तों। आपको कहीं और पशुगणना मत बता देना इस क्वेश्चन का। सभी साथी वो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो मेरे दोस्तों प्रथम अपनी पशुगणना हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1919 में। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पशु गणना कितने वर्षों से होती है। ऑप्शन 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्षों से या 2 वर्ष में। पशु गणना पूछिए मेरे दोस्तों तो हर बार जब भी पशु गणना की जाती है वो 5 वर्षों के अंतराल से की जाती है मेरे दोस्तों। यहाँ पर भी 2 नंबर क्वेश्चन का आपका ए नंबर ऑप्शन है उसको लॉक कर दीजिए। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। पशु गणना है वो आपके 5 वर्षों से की जाती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए मेरे दोस्तों कि पशु गणना है को क्या प्रश्न है, पशु गणना मतलब है कि पशु गणना राजस्व विभाग कौन सा राजस्व विभाग करता है। पशु गणना क्वेश्चन अगर ये आए आपसे कि राजस्व विभाग कौन सा है पशु गणना करने वाला, तो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों जो आपका राजस्व विभाग है पशु गणना करने वाला वो होगा आपका अजमेर का विभाग। कौन सा होगा, अजमेर का। ये परीक्षा की दृष्टि से हमारा यहाँ पे मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। सारे क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, मैं बेफालतू कचरा उठा के नहीं ले आया हूँ मेरे दोस्तों आपके लिए। पशु गणना है वो राजस्व विभाग अजमेर द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। हर पशुओं में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है मेरे दोस्तों। इंसानों में भी होती है, जीवों में भी होती है, सब में होती है, क्योंकि गुणसूत्रों के बिना तो कोई काम ही नहीं चलता है। तो पशु जो अपनी भैंस होती है इसमें भैंस नाम का जो पशु होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो सर जी वो होती है अपनी 50, 80, 48 या 34। तो भैंस में गुणसूत्रों की संख्या होती है सर जी अपने 48। कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है भैंस में, 48। जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। भारतीय भैंस का पूछा जाए आपसे, ये तो पूछा आपको ओनली यहाँ पे कि भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तब तो आपने 48 बता दिया। अगर क्वेश्चन आया आपसे मेरे दोस्तों, क्या क्वेश्चन आए आपसे, क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितनी बताओगे, तो आपको बताना है कि भारतीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या होती है सर जी वो होती है अपनी 50। ठीक है, अगर सीधा भैंस का प्रश्न है आपसे, सीधा भैंस के बारे में पूछा जाए कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तब तो आपको 48 करना है। अगर भारतीय भैंस नाम दिया जाए आपसे तब आपको गुणसूत्रों की संख्या 50 करनी है। ठीक है, याद रह जाएगा ना। प्रश्न को लॉक कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ में मध्यकाल बताइए। भेड़ जो पशु होता है अपने उसमें मध्यकाल बताना है कि वो कितना होता है। ऑप्शन 24 से 48 घंटा, 50 घंटे, 20 घंटे या 33 घंटे। कितना होता है मेरे दोस्तों भेड़ में मध्यकाल, तो गुरु जी भेड़ में मध्यकाल होता है वो अपना 24 से 48 घंटा। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन या ए नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं भेड़ के बारे में, कुछ तथ्य है कुछ मेन फैक्ट है उनके बारे में जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है ना एग्जामिनर कहीं से भी उठा फिरा के पूछ सकता है। तो प्रश्न आया आपसे कि भेड़ में मध्यकाल बताइए, तब तो आपको 24 से 48 घंटा करना है। यहाँ पे और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपके भेड़ से संबंधित, तो बन सकते हैं यहाँ पे एक तो आपका प्रश्न बनेगा कि भेड़ में यौवनावस्था कब से प्रारंभ होती है। यौवनावस्था पूछा जाए आपसे तो आपको करना है 14 से 12 माह। ठीक है, कितना करोगे 14 से 12 माह करना है आपको यौवनावस्था में। अगर भेड़ में मध्यचक्र पूछा जाए मेरे दोस्तों
क्या पूछा जाए आपसे कि भेड़ में मध्य चक्र कितना होता है। तो भेड़ में मध्य चक्र करना है मेरे दोस्तों आपको 16 से 17 दिनों का भेड़ में मध्य चक्र होता है। कितना होता है 16 से 17 दिन यानी 15 एक दिनों का लगभग भेड़ के अंदर मध्य चक्र पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मेरे दोस्तों कि भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, भेड़ और बकरी दोनों का गर्भकाल पूछा जाए आपसे कि कितना होता है, तो भेड़ का गर्भकाल करना है मेरे दोस्तों आपको 150 दिन, यानी 150 दिन भेड़ का गर्भकाल माना जाता है मेरे साथियों। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सर जी भेड़ के मांस को क्या बोला जाता है, यानी भेड़ के मांस को क्या बोला जाता है, तो भेड़ के मांस को मटन बोला जाता है। तो मेरे साथियों इस प्रकार से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ से भेड़ से रिलेटिव जो भी सारे प्रश्न है जो मैंने आपको बताया है। पहला प्रश्न भेड़ में मध्यकाल बताइए, तो 24 से 48 घंटा। दूसरा क्वेश्चन भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, तो मटन बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन भेड़ में यौनावस्था कब से होती है, तो 14 से 12 माह में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न कि मध्य चक्कर भेड़ में मध्य चक्कर कितना होता है, तो ये होता है अपना 16 से 17 दिन यानी लगभग 15 दिन। ठीक है। अगला कि भेड़ में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो भेड़ में लगभग गर्भकाल होता है 150 दिनों का। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या मध्य प्रदेश। सर्वाधिक ऊँट पूछे मेरे दोस्तों, सर्वाधिक ऊँट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको ज्ञात है, ये विदित है कि आपके सर्वाधिक ऊँट है वो राजस्थान में देखने को मिले, क्योंकि राजस्थान क्या है अपना दोहरा वाला देश है। राजस्थान को क्या कहा जाता है, दोरवार अमृतलीय क्षेत्र कहा जाता है राजस्थान को। अपने यहाँ पे रेगिस्तान का हवाई जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का हवाई जहाज किसको कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है। तो सर्वाधिक ऊँट आपके राजस्थान में मिलेंगे। ऊँटों के साथ और राजस्थान में कौन से जीव यानी पशु है जो मिलेंगे मेरे दोस्तों, तो वो आपको सर्वाधिक ऊँट पूछा चाहिए तो आपको तो राजस्थान करना है। अगर प्रश्न आया आपसे कि सर्वाधिक बकरी कहाँ पे है, तब भी आपको राजस्थान करना है। अगला सर्वाधिक गधे पूछा जाए आपसे कि कहाँ पे है, तब भी आपको राजस्थान करना है। अगर प्रश्न आए मेरे दोस्तों आपसे क्या कि सर्वाधिक भेड़ कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मानो एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न कर लिया कि सर्वाधिक भेड़ कहाँ पे है, तो आपको सर्वाधिक भेड़ है वो बताना है मेरे दोस्तों तेलंगाना में। ठीक है। तेलंगाना में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। सर्वाधिक ऊँट, बकरी और गधे तो आपके राजस्थान में है, परंतु सर्वाधिक भेड़ कहाँ पे है, तो सर्वाधिक भेड़ आपकी तेलंगाना में हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि ऊन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऊन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ऑप्शन 10, 12, 14 या 9। तो ऊन उत्पादन में मेरे दोस्तों भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो आपका 9वां स्थान होगा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। गुरुजी थे तो बहुत फटाफट कराओ। अरे टावरों मेरे बस की बात को नहीं, बस की बात नहीं यहाँ को नहीं, क्यों थारा प्रश्न ये प्रकारों में बी पार्ट का पूछा जाएगा, जब मन तो थाना पढ़ाना पड़ा नया पढ़ूंगा थे को गुरुजी मैंने कराया को नहीं हो बाद में। तो याद रखना था ना कि ऊन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो अपना 9वां स्थान होगा ऊन उत्पादन में। और ऊंट संख्या में भी पूछा जाए, यहाँ पे तो ये ऊन उत्पादन में भारत में कौन विश्व भारत का विश्व में 9वां स्थान हो गया। अगर ऊँटों की संख्या में पूछा जाए कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तब भी आपको 9वां करना है। ठीक है। ऊँटों की संख्या और ऊन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 9वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिर गाय का रंग कौन सा होता है। दोस्तों देखो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको रोज़ के रेगुलर के क्या है क्वेश्चन चाहिए, पशु परीक्षा भर्ती एग्जाम 2024 में जीके के, पशु पार्ट बी के, साइंस के जो भी क्वेश्चन चाहिए, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको एक ही काम करना है मेरे दोस्तों, आपको करना है 9057001547 इन पे मैसेज करना है। टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे तब आपको वहाँ पे क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है। और अन्य फैक्ट है वो मिलते रहेंगे। ठीक है। पीडीएफ है वो मैं तैयार करवा रहा हूँ जो आपको एग्जाम के पास में दी जाएगी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप पढ़ लेना। बी पार्ट के सभी प्रश्न उसमें से मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो गिर गाय का रंग कैसा होता है, आपको विदित है कि गिर गाय का रंग होता है वो अपना चित कबरा होता है। कैसा होता है गिर गाय का रंग, चित कबरा होता है। यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिर नस्ल का दूसरा नाम पूछा जाए, रेडा, रिंडी या दोनों या कोई नहीं। तो मैंने एक दिन पहले भी आपको बी पार्ट की क्लास करवाई थी मेरे दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि गिर नस्ल की जो गाय होती है उसको रेडा भी बोला जाता है और रिंडी भी बोला जाता है। यानी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट होंगे मेरे दोस्तों। ठीक है। गिर नस्ल का दूसरा नाम रेंडा बोला जाता है या रिंडी नाम आ जाए, ये दोनों ही क्या है, एक है रेंडा या रिंडी नाम आ जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर की सूरती भैंस की नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ से है। सूरती जो भैंस की नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थल पूछा है मेरे दोस्तों, फटाफट से सभी साथी वो आंसर दिए। सूरती भैंस गुरुजी सूरतिया तो सूरत तो सुनी दिखे, हाँ टावर सूरत तो सुनी तो दिखेगी। जिया लुगाइयाँ के करे जना मेकअप करे, मेकअप करे तो भैंस के करे रेता लागे माँ दोरम रहे भटके हुए पणो हुआ जब मेकअप कर लिया पणो बेक है मैं तो हाँ तो मैं कह वो मेकअप लगाए हुए, हाँ लगाए हुए तो लगाई सी भैंस लगावा जब बड़ो इंसान तो लगावेगा। आजकल जानवर मेकअप करने आ गया था बेरो को नहीं, बेरो भाई था ना बे इब्रो के बोला है भाई जानवर जानवर का मुँह लाग गया आजकल कई तो हेलो मारा ए रा बेटा आई रा वाली भैंसा खुर काट के जाई, अरे खुर बद्दे कौन भी पहले क्या खुर काट के जाई, ये खुर गया। सूरती भैंस की नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ से है, तो आपको कहना है इसका
उत्तर प्रदेश ताल होगा वो होगा आपका सुरती भैंस का गुजरात। गुजरात में कौन सा क्षेत्र? तो मेरे दोस्तों गुजरात में आपको करना है बड़ोदरा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र करोगे आप गुजरात में? तो बड़ोदरा, ठीक है। एक नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली रावी का अन्य नाम क्या है? तो आपको विदित है कि नीली रावी का अन्य नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे आपको करना है नीली रावी का अन्य नाम पंचकल्याणी, चित्रकबरी, हिंडी या सभी। तो पंचकल्याणी है वो नीली रावी का अन्य नाम होगा मेरे दोस्तों। एक नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये दक्षिण भारत की नस्लें कौन सी है? ये प्रश्न शायद गलत टाइप हुआ है तभी इसका आंसर बनी थी यहाँ पे। अगला प्रश्न कि भैंस की औसत आयु कितनी मानी जाती है? भैंस की, कुत्ता की, बिल्ली की, आपको सब ये याद रखनी है कि किस पशु की कितनी आयु होती है। ऑप्शन 20 से 25 वर्ष, 30 से 35 वर्ष, 40 वर्ष या 12 वर्ष। तो भैंस की औसत आयु मानी जाती है मेरे दोस्तों वो कितनी मानी जाती है आपकी? वो मानी जाती है 20 से 25 वर्ष। यानी एक नंबर ऑप्शन को जो साथी यहाँ पे लॉक करे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। बात करूँगा नेक्स्ट प्रश्न की कि मारवाड़ी भेड़ की नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ऑप्शन मारवाड़ क्षेत्र, नागौर, डिडवाना, यशवी। तो मारवाड़ी भेड़ की नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा होगा मेरे दोस्तों? तो वो होगा आपकी मारवाड़ी जो भेड़ है इसी नस्ल का उत्पत्ति स्थान होगा आपका मारवाड़ क्षेत्र होगा। मारवाड़ क्षेत्र, और मारवाड़ क्षेत्र में यहाँ पे कोई नाम आया है क्या? नागौर, डिडवाना, यशवी, इनमें से कौन सा होगा? तो नागौर और डिडवाना ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आते हैं। यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का। एक बात, मारवाड़ क्षेत्र कौन कौन सा है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको इस प्रकार से चक्कर में डाला जाएगा। मारवाड़ी भेड़ की नस्ल की उत्पत्ति स्थान पूछा जाए कहाँ से है तो आपका मारवाड़ क्षेत्र होगा। इस मारवाड़ क्षेत्र के साथ में आपको इसके जिलों के नाम दे देगा मारवाड़ क्षेत्र के, और फिर लास्ट में ऑप्शन देगा आपको सभी। तब आप सोच में पड़ जाओगे कि एक नंबर ऑप्शन को लॉक करें या 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करें। तब आपको मारवाड़ क्षेत्र के साथ में जिलों के नाम आए तो आपको 4 नंबर ऑप्शन लॉक करना है सभी वाला, ठीक है। तो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है आपका पाली, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, ठीक है। फिर से बोला हूँ मैं, पाली, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिरोही, अजमेर और भीलवाड़ा ये क्या आते हैं? मारवाड़ क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है? कितना शानदार और मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्तों कि परजीवियों का म्यूजियम किसको कहा जाता है? ऑप्शन भेड़, गाय, बकरी या भैंस। तो परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है सर जी अपने किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपने भेड़ को, ठीक है। एक नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए कि परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है भेड़ को। बकरी में, किस में? अगला क्वेश्चन हमारा बकरी में, बकरी के मांस को कहते हैं? तो सर जी बकरी के मांस को तो अपन चेवन कहेंगे। हाँ मान लिया मैंने, बकरी के मांस को क्या कहोगे आप? चेवन कहोगे। परंतु बकरी जो आवाज़ निकालती है उसको क्या बोलोगे आप? बकरी जो आवाज़ करती है मेरे दोस्तों उसको क्या बोलोगे? तो सर जी अपने बकरी जो आवाज़ निकालती है उसको बलीट बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे सर जी? बकरी आवाज़ करती है उसको बलीट बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बकरी की आवाज़ को बलीट बोला जाता है और बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। जो साथ यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कि जैसलमेर ऊँट का रंग कैसा होता है? ऑप्शन हल्का भूरा, मृष्टलीय, काला या सफेद। तो जैसलमेरी जो ऊँट का रंग होता है मेरे दोस्तों वो तो आपका हल्का भूरा। एक नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। जैसलमेरी जो ऊँट है इसकी आपसे हाइट पूछी जाए यानी ऊंचाई पूछी जाए कितनी है? तो इसकी ऊंचाई होती है मेरे दोस्तों वो होती है आपकी 7 से 9 फीट। कितनी होती है? 7 से 9 फीट जैसलमेरी ऊँट की ऊंचाई होती है। सर्वाधिक ऊँट कहाँ पे पाए जाते हैं यानी सर्वाधिक ऊँट कहाँ पे पाए जाते हैं? मैंने आपको बता के आया हूँ अभी पिछले प्रश्न में कि सर्वाधिक ऊँट कहाँ पे है। तो ये मिलते हैं आपके राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट, और गधे राजस्थान में। सर्वाधिक भेड़ पूछी जाए आपसे तो आपको तेलंगाना करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2 कुबड़ वाली ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड या इटली। तो 2 कुबड़ वाली ऊँट में दोस्तों वो आपके पाए जाते हैं अपने कहाँ पे? जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड या इटली। यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने नहीं दिया है। चलो दोस्तों आपके बार ऑप्शन तो वो आने वाले हैं आपके कितने एग्जाम के अंदर। तो गुरुजी एग्जाम के अंदर 5 ऑप्शन मिलेंगे हमको। तो 5वां ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। 5वां ऑप्शन क्या होगा? 5वां ऑप्शन मैं आपको देता हूँ लद्दाख। सर्वाधिक 2 कुबड़ वाले ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? तो 2 कुबड़ वाले ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? अपने लद्दाख के अंदर पाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय, टेक केयर।